जय श्री राम। आज हम हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले खत्री समाज के पुरी वंश या पुरी सरनेम पर चर्चा करेंगे। पुरी, जिनका कि गोत्र भारद्वाज है। वैसे ये पुरु वंश से आते हैं। पुरु वंश से आते हुए पहले पुरु कहलाते थे, राजा पृथु के वहाँ से कहलाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पुरु बन गए। इनका जो गोत्र होता है वो भारद्वाज होता है। और एक बात हमेशा याद रखें, भारद्वाज गोत्र लगभग हर वर्ण में पाया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए जो निश्चित ब्राह्मण होता है, पुरियों के जो ब्राह्मण होते हैं निश्चित, उनका वो भी सारस्वत ब्राह्मण होते हैं, भारद्वाज गोत्रीय। सारस्वत ब्राह्मण भारद्वाज गोत्रीय ही पुरी जाति के भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण निश्चित होते हैं। हमेशा अपने कर्म कांड आदि जो है आपको अपने निश्चित ब्राह्मण से ही करवानी चाहिए। ठीक है, जिससे आपको लाभ हो, क्योंकि आपकी कुल के लिए जो निश्चित ब्राह्मण होगा उसका आपकी परंपराओं का ज्ञान होगा और आपकी सारी रीति रिवाजों के बारे में वो जानता होगा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, और वो हमारे पूर्वजों द्वारा निश्चित भी होगा। और इससे हमें पितृदोष भी नहीं लगता है। याद रखें, जब हम अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की, दादा की, परदादा की परंपराओं को तोड़ते हैं ना, तो वो पितृ नाराज हो जाते हैं, तो और हमें पितृदोष लगता है। फिर हम अपनी कुंडलियां लेकर ज्योतिषियों के पास भागते हैं, जबकि हम अपनी परंपराओं का निर्वाह नहीं करते हैं। तो परंपराओं का निर्वाह करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है और सबसे बढ़िया साधन है। बात रही कुल देवी की। कुल देवी शिवाय माता हैं पुरियों की, याद रखें। कुछ लोग ये समझते हैं कि शिवाय माता केवल कौशल गोत्र की कुल देवी हैं। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार वैष्णो देवी पे हर कोई व्यक्ति जाता है, जिस प्रकार मनसा देवी माता बहुत सारे अलग अलग जातियों की, वंशों की कुल देवी हैं, चिंतपूर्णी माता अलग अलग वंशों की कुल देवी हैं, इसी प्रकार शिवाय माता भी अलग अलग वंशों की कुल देवी है। ठीक है, तो क्योंकि राजा मलनहंस ने जब तप किया था तो अपने सारे साम्राज्य की रक्षा के लिए उनसे वर मांगा था। तो कभी भी कुल देवी देवता जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होते हैं और किसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं, वो पूरे समाज और संसार की रक्षा के लिए होते हैं। तो उस राज्य के अंदर जो जो जातियां वहाँ रहती थी और जो जातियां उनको पूजने लगी, वही उनके लिए कुल देवी निर्धारित हो गई। ठीक है, तो पूरी खत्री जाति की कुल देवी शिवाय माता है, जिनका मंदिर हरियाणा के अंदर पानीपत शहर में भामना चौक पर भामना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाली गली में है। ये बात आप याद रखें। ये कौशल गोत्र की कुलगुरु गद्दी भी है और ये शिवाय माता मंदिर भी है। और कुल देवता, पुरियों के जो कुल देवता हैं वो श्री बीराजी महाराज हैं और इस स्थान को श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो आप पुरियों के कुल देवता श्री बीराजी महाराज का स्थान यही है। पुरियों की जो कुल देवी हैं शिवाय माता, उनका प्रसिद्ध मंदिर भी यही है। और आपको समय समय पर अपने कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु के स्थान पर जाना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सकारात्मकता मिले और नकारात्मक शक्तियों से आपका पीछा छूटे, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहें, आपके परिवार की कुल परंपरा की वृद्धि हो, घर में सुख समृद्धि का वास हो, स्वस्थ वातावरण बने। तो इसी के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, अपने कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, कुल पुरोहित, इन्हीं की दिशा निर्देश के अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं इस भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी जातियों की जानकारियाँ उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी जो है मेरे साथ इस अभियान में जुड़ें और ज्ञान रसधारा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें।
और नोटिफिकेशन का बटन दबा करके नई नई जानकारियाँ प्रतिदिन प्राप्त करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।